सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडिया विद किरुत। सो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेज और बायोलॉजी का लास्ट रिप्रोडक्शन का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे 12th स्टैंडर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी माना जाता है। तो आ, आज मैं किरोत कुमार शाह आपको समझाऊंगा ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस में क्या होता है, व्हाट इज ओजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओजेनेसिस मतलब एक्सेल जहाँ से फॉर्मेशन होता है उसे ही ओजेनेसिस बोलते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ एक्सेल और ओभा। एक्सेल का दूसरा नाम ओभा है। ओभा जहाँ से टेक्निकली ये प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं ओजेनेसिस। इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्माटोजोआ। मतलब स्पर्म सेल किसे बोलते हैं, स्पर्माटोजोआ। मतलब स्पर्म सेल किसे बोलते हैं, एक्सेल किसे बोलते हैं। आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि स्पर्माटोजेनेसिस का, तो अब जाके तो जरूर देखिए स्पर्माटोजेनेसिस क्या है। तो मैं स्पर्माटोजेनेसिस को नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने स्पर्माटोजेनेसिस के बारे में बता दिया है पिछले वीडियो में। तो आज स्टार्ट करते हैं ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस का बेसिक थोड़ा जानते हो। ओजेनेसिस क्या है दोस्तों, कि ओजेनेसिस इज टाइप ऑफ गेमेटोजेनेसिस। ये एक गेमेटोजेनेसिस का टाइप है थ्रू व्हिच ओभा ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गेमेट्स। मतलब ओभा को जैसे बोलते हैं हम फीमेल गेमेट भी बोल सकते हैं। मतलब ओवम आर फॉर्म एंड द प्रोड्यूस्ड फीमेल गेमेट्स नोन एज एन ओवम। मतलब ये यहाँ हम बोल दिया कि फीमेल गेमेट्स जो फॉर्म होता है और गेमेट प्रोडक्शन करता है उसे बोलते हैं ओवम। मैंने बोला जैसे कि ओवा मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो भी आपको नहीं देखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए। एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो मैं सिर्फ यहाँ ओजेनेसिस के बारे में बोलूँगा। इन जनरल टर्म्स द फीमेल गेमेट्स आर रेफर्ड एज एग्स। मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं फीमेल गेमेट्स को एग बोलते हैं। Am I right? But the word egg can involve various stages of development. Therefore, significance of egg varies based on the type of organism. मतलब यहाँ हमें क्या क्या बोला, मतलब जो मेथड को हम एग बोलते हैं, बट टेक्निकली ये एग बोलते हैं। बट ये जो एग सेल है ये मतलब बहुत सारे को मुर्गी का अंडा एग, ये सब नहीं है। इसका मतलब एग का बहुत सारा स्टेप है, उसके बारे में बताऊंगा। स्टेप क्या है, एक्सेल एग का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपका कौन सा वीडियो अच्छा कौन सा चैप्टर चाहिए तो आप बोलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इनबॉक्स में मैं आपको रिप्लाई देके मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद मतलब ये हो गया कि मतलब ये टेक्निकली एग बोलते हैं, बट इसका डिफरेंट स्टेजेस है। मतलब एक्सेल एग का बहुत सारा स्टेज है, उसके बारे में बोलूँगा। उसके बाद स्टार्ट हो गया। देखो, वन आफ्टर द बर्ड्स लेज एग, वो मैंने बोला अभी मुर्गी का। द एंटर डेवलपमेंट ऑफ द एग ऑनटिल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग इनटू द चिक ऑकर्स। हाँ या नहीं। तो इसका मतलब जब एक मुर्गी अंडा देता है, उसके बाद अंडे से वो बच्चा पैदा होने का टाइम, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उसे हम एग ही बोलते रहते हैं। हाँ या नहीं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे चिक बोलते हैं, मतलब चिकन विदिन द एग्स। फॉर इन प्लेसेंटल मामल्स, मतलब जब प्लेसेंटल मामल्स का अंदर एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल मामल्स में वंस एग इज फुल्ली डेवलप्ड, मतलब जिस टाइम पे जो एक्सेल है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा एंड फर्टिलाइज भी हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड एंड फर्टिलाइज हो जाएगा, इट्स बिंग टू डिवाइडेड एंड वी नो मोर कॉल एन इनटू एन एग। मतलब ये जब डिवाइडेड हो जाएगा हम इसे एग नहीं बोल सकते। एग इसका विदाउट डेवलपमेंट का पीरियड को हम एग बोलते हैं। वी नीड टू रिकॉल दैट एवरी ओवम हैज़ टू बी हैप्लॉइड एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ एवरी क्रोमोसोम। मतलब यहाँ एक बात और बोल दी कि दोस्तों कि वी नीड टू रिकॉल दैट, हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एवरी ओवम हैज़ टू हैप्लॉइड, मतलब सब होमम हैप्लॉइड होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स, मतलब 23 ही होना चाहिए। ओजेनेसिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवम। ओजेनेसिस क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओवम। स्पर्माटोजेनेसिस ओजेनेसिस, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गेमेटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस टू, गेमेटोजेनेसिस का टू सब पार्ट्स है। जैसे कि हमारा पेरेंट्स का हम बच्चे हैं, उसे ही गेमेटोजेनेसिस का टू डिफरेंट स्टेजेस पार्ट है वो, कि ओजेनेसिस एंड स्पर्माटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस इज द मेल इन नोन एज, मेल में जहाँ होता है उसे स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल में जो होता है ओजेनेसिस बोलते हैं। फॉर रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द फीमेल इज कॉल्ड ओजेनेसिस। हो गया। एक्चुअल में ओजेनेसिस का टेबल क्या है, ओजेनेसिस में क्या होता है, मैं उसके बारे में पहले ओजेनेसिस के बहुत प्रोसेस कितना क्या होता है, प्री एनाटल स्टेज, अनटल स्टेज, प्री ओवुलर स्टेज, उसके बाद ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, सबको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। द प्रोसेस ओजेनेसिस कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेजेस। कौन सा स्टेजेस मैंने तो बोल दिया यहाँ।
इस वीडियो पे कि ओजेनेसिस आएगा, ओजेनेसिस का प्रोसेस आएगा, प्रोसेस आ गया ओजेनेसिस के पहले आ गया पहले कंटेंट में, अभी आ गया प्रोसेस। ये है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या, प्री नटरल स्टेज। प्री नाटल स्टेज में क्या होता है, प्री नाटल स्टेज द प्राइमरी ओसाइट्स ग्रोज व्हाइल बीइंग अरेस्टेड इन द मेसिस। मेसिस 1 में जो प्राइमरी ओसाइट था वो ग्रोज हो जाएगा, बीइंग अरेस्टेड इन द मेसिस 1, मेसिस में वो अटैचमेंट हो जाएगा, ग्रो हो गया। द फॉलिकुलर सेल प्रोलिफ्टेड एंड फॉर्म ए स्टैटिक क्यूबिडल एपिथेलियम। मतलब ये जो क्यूबिडल एपिथेलियम में वो पहला जो मेसिस 1 के स्टेज में प्री मतलब प्रोफिलिफेटेड एंड फॉर्म क्यूबिडल एपिथेलियम में वो फॉलिकुलर सेल प्रोडक्शन होगा। सच सेल आज नोन एज ग्रैनुलोज सेल। जिस सेल क्यूबिडल एपिथेलियम में प्रोडक्शन होगा प्री एंट्रल स्टेज में, प्री नाटल स्टेज में, सॉरी गाइस, प्री नाटल स्टेज में वो ग्रानुल स्टेज को बोला जाएगा। दिस सेल सीक्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स टू फॉर्म जोना पेलुसिडा। मतलब ये सेल जो सीक्रेट करते हैं ग्लाइकोजन को, जो ग्लाइकोप्रोटीन ये करते हैं उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अराउंड प्राइमरी ओसाइट्स में जोना पेलुसिडा का बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है दोस्तों। जब आपने अभी तक नहीं समझा तो फीमेल रिप्रोडक्शन का मैंने लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लीजिए एक्चुअली जोना पेलुसिडा क्या है। उसके बाद आ गया एंट्रल स्टेज। एंट्रल स्टेज क्या है, इस स्टेज में हो गया कि इस स्टेज में मतलब मेयोसिस 1 में प्राइमरी ओसाइट ग्रोज हो गए। उसके बाद फॉलिकुलर सेल क्यूबिडल एपिथेलियम में अटैचमेंट हो गए इस यहाँ में प्री एंट्रल स्टेज में। देन कौन सा, ग्लाइकोनोजल सेल्स। दिस सीक्रेट्स ग्रानुलोज, सॉरी गैस, ग्रानुलोज सेल ये हो गया। उसके बाद ये आ गया कि ग्रानुल्स प्रोटीन कैसे फॉर्मेशन होगा वो जोना पेलुसिडा में, वो आ गया मेन स्टेज। उसके बाद एंट्रल स्टेज। एंट्रल स्टेज क्या है, एंट्रल स्टेज का मतलब दी फ्लूइड फिल एरिया प्रेजेंट बिटवीन द ग्रानुलोज सेल। मतलब वहाँ ग्रानुलोज सेल के बारे में पढ़ा, ग्रानुलोज सेल कहाँ से होता है। तो आपको एक क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रानुलोज सेल कहाँ से होता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। टू सेंट्रल फ्लूइड स्पेस कॉलेज एंट्रम, वो एंट्रम में बोलते हैं इसलिए एंट्रल स्टेज बोलते हैं। एंट्रम के बारे में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको डीप नहीं जाना है। एंट्रम एक पार्ट जहाँ की सब फ्लूइड जमा होता है, उसका बेसिक नॉलेज जाना नहीं है आपको। एमएससी बीएससी में भी ज़्यादा नहीं है, एमएससी करोगे तो एमएससी में हो जाएगा ये। दीज आर नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल्स। एंट्रम को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इन एवरी मंथ साइकिल द सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोली स्टिमुलेटर। मतलब जब ये एवरी मंथ ऑफ साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में द सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप होता है दोस्तों अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब बहुत सारा हार्मोन है। फॉलिकल मतलब जो फॉलिकल प्रोडक्शन करता है। आपको फॉलिकल टैबलेट, आयरन टैबलेट होता है, उसमें फॉलिकल अटैचमेंट होता है जस्ट लाइक। एंड हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन प्रेजेंट होता है, एक फॉलिकल हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आपको एक डाउट होगा दोस्तों कि आप बोलोगे कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, ल्यूटेनाइजिंग, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ हार्मोन के बारे में। हार्मोन में क्या क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन का कौन सा काम होता है, इसके बारे में मैं बोलूँगा। उसके बाद आ गया प्री ओवुलेटरी स्टेज। ये है लास्ट स्टेज, इसे बोलते हैं प्री ओवुलेटरी स्टेज। प्री ओवुलेटरी स्टेज में क्या होता है कि दिस स्टेज इंक्लूड बाय एलएच सर्ज, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एलएच का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड मेयोसिस 1 कंप्लीट्स हियर। मतलब इस स्टेज में मेयोसिस 1 का कंप्लीट हो जाता है। एंड टू हैप्लॉइड सेल्स आर अनइक्वल साइज एंड फॉर्म विद इन फॉलिकल्स। मतलब वो जो फॉलिकुलर हार्मोन में जो फॉलिकल होता है उसमें दो हैप्लॉइड सेल अनइक्वल साइज में फॉर्म हो जाते हैं। वन ऑफ द डॉटर सेल दैट रिसीव लेस साइटोप्लाज्म, वहाँ दो जो कन्वर्ट हो गए वहाँ में लेस साइटोप्लाज्म एक करता है जो कि पोलर बॉडी में होता है। एंड दिस सेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवम फॉर्मेशन में। मीन्स एक जो सेल जिसमें मतलब डॉटर सेल का जो साइटोप्लाज्म लेस रिसीव करता है वो क्या कि ओवम फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। द अनदर डॉटर सेल मतलब और एक दूसरा जो डॉटर सेल होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स। राइट। द टू डॉटर सेल अंडरगोज मेयोसिस 2, इसमें मेयोसिस 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द पोलर बॉडी रेप्लिकेट्स टू फॉर्म टू पोलर बॉडीज। जो सिंगल पोलर बॉडी वो जो नेक्स्ट वाला पहला बार तो वो हेल्प नहीं करेगा, नेक्स्ट वाला जो हेल्प करेगा उसके फिर दो हो जाएगा वो टू पोलर बॉडीज में फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट इन मेयोसिस स्टेज। मतलब इसमें एक ये हो गया कि जब सेकेंडरी ओसाइट्स अरेस्टेड हो गया मतलब उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। मतलब अटैचमेंट मेटाफेज स्टेज में ये
म्योसिस टू को कन्वर्टिंग करेगा। उसके बाद आ गया ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ओवुलेशन, मतलब ओ हो गया मतलब स्पर्माटोजोनी का सम फेजेस सर गया। उसके बाद सम बेसिक नॉलेज क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ ओवोसाइट्स टेक्स प्लेस इन ओवारिस। ओवुलेशन का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवोसाइट्स, जो ओवोसाइट का डेवलपमेंट होता है वो ओवारिस में टेक प्लेस करता है। एवरी ओसाइट इज नाइबरहुड बाय फॉलिकल सेल, मतलब सब में फॉलिकल सेल होता है दोस्तों, सब में। जैसे कि हम यूनिवर्सल है ह्यूमन बींग्स, मतलब एवरी एरिया जस्ट लाइक इंडियन पीपल, और मतलब हर सब कंट्री में प्रेजेंट होता है। हम यूनिवर्सल जस्ट लाइक दैट। ये क्या होता है कि सब में फॉलिकल सेल प्रेजेंट होता है। इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, प्राइमरी ओसाइट्स इनिशिएट्स टू ग्रो बिगर फॉलिकल साइज एंड नंबर कॉजिंग फॉलिकल ग्रोथ लार्जेस्ट टू। मतलब इसका कोई बेसिक नॉलेज ये बोलूँगा कि मैं, ये तो नहीं है, ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपको नॉर्मली मैं बताऊँगा दोस्तों कि जब फॉलिकल स्टेज का क्या होता है, प्राइमरी साइड्स में वो फॉलिकल को ज़्यादा बिगर बना देता है और इससे क्या करता है, नंबर ज़्यादा ग्रो कर देता है, बड़ा भी बना देता है, नंबर भी ग्रा कर देता है। नॉर्मली सम न्यूट्रिएटिंग ओसाइट्स डिजेनरेटेड एंड लीव जस्ट ऑन फॉलिकल मैच्योर। मतलब यहाँ क्या हो गया कि ये फॉलिकल का काम, फॉलिकल मैच्योरिंग सेल में वो नॉर्मली न्यूट्रिएटिंग कर देगा, इन फॉलिकल का मैच्योरिंग बढ़ा देगा, नॉर्मली न्यूट्रिएटिंग करके डिजेनरेट करके ओसाइट्स को डिजेनरेट करके और फॉलिकल का रेट बढ़ा देगा उसमें। हियर फर्टेनल ट्विंस, फर्टेनल न्यूट्रनल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसको बारे में वीडियो बनाऊंगा, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ उसके फर्टेनल न्यूट्रनल बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो ये नॉर्मल में बता दूंगा। नॉर्मल में फर्टेनल न्यूट्रनल का फर्टेनल ट्विंस में क्या होता है कि व्हेन द डिस्टिंक्ट जेनेटिकली व्हेन फॉलिकल अटेन्स मैच्योरिटी, मतलब जो मैच्योरिटी पावर है उनका, द प्राइमरी ओसाइट्स फिनिशेस इट्स प्राइमरी मैट्रिक डिवीजन। उसके बाद जो अटैचमेंट था उसमें प्राइमरी अटैच का डिवीज़न ज़्यादा थोड़ा नहीं, बहुत कम डिवीज़न हो जाएगा उसके सेकेंडरी ओसाइट्स में। सम आफ्टर द फॉलिकल ब्रेक्स एंड सेकेंडरी ओसाइट इज लिबरेटेड इन द फाइलोफाइन टिप। मतलब जब क्या होगा कि फॉलिकल ब्रेक्स हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट में लिबरेटेड हो जाएगा, लिबरेटेड में अटैचमेंट हो जाएगा। उसके बाद वो फाइलोफाइन ट्यूब्स के अंदर से म्योटिटिक डिवीजन करेगा। दिस रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स फ्रॉम ओवर इज नोन, मतलब टोटल जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडिल प्रोसेस बोलते हैं ओवुलेशन प्रोसेस। ओवुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब मैंने इसका बेसिक नॉलेज बता देता हूँ क्या एक्चुअल में ओवुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ओसाइट्स को डेवलपमेंट होता है, ओसाइट्स से डेवलपमेंट होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद ये क्या होता है कि फॉलिकल सब में प्रेजेंट होता है। फॉलिकल क्या करता है कि फॉलिकल टू मतलब ये जेनेटिकली ये क्या कर देगा कि ये मेच्योरिटी पावर बढ़ा देगा, डिजेनरेट होकर मेच्योरिटी पावर बढ़ा देगा। उसके बाद प्राइमरी ओसाइट क्या फिनिश हो जाएगा, प्राइमरी ओसाइट के फिनिश होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी ओसाइट्स में क्या होगा कि ये लिबरेटेड हो जाएगा फाइलोफाइन ट्यूब को। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन, जब लिबरेटेड हो जाएगा फाइलोफाइन ट्यूब को, मतलब माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन, विदाउट माइटोटिक डिवीजन वो ओवुलेशन फेज स्टार्ट कर देगा। डायग्राम में एक्चुअली क्या होता है कि ओजेनेसिस, देखो ओजेनेसिस में 2n ओजेनेसिस होता है, 2n में 2n प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट हो गया। उसके बाद प्राइमरी ओसाइट का दो फॉर्म आएगा, एक सिंगल में मैंने बताया था आपको, सिंगल एंड मतलब सिंगल हैप्लॉइड हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई नहीं होगा क्योंकि डाई होगा, वो ओवुलेशन फेज में कुछ बड़ा नहीं करेगा, वो ओवुलेशन फेज में हेल्प नहीं करेगा, सेकेंडरी ओसाइट से हेल्प करेगा। सेकेंडरी ओसाइट कैसे हेल्प करेगा? सेकेंडरी ओसाइट मेयोसिस 2 का स्टार्ट करेगा, वो उसे सेकेंडरी ये बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स बोलते हैं, वो मेटाफेज 2 में ओवुलेटेड करेगा, एम आई राइट। उसके बाद उसका भी 2 जाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी डाइज हो जाएगा, वो डाइप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा। देन फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, फॉलिकल के बारे में कुछ बता देता हूँ। प्राइमरी प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल आ गया। क्या हो गया कि प्राइमरी फॉलिकल ग्रोइंग करेगा, मैंने बताया था, बहुत ग्रोइंग और नंबर ऑफ साइज ग्रोइंग करेगा, मतलब बहुत सारा ग्रोइंग करेगा, मतलब एक ही जीवित रहेगा, सब कुछ डेड हो जाएगा। ग्रोइंग फॉलिकल हो गया, मैच्योर फॉलिकल हो गया, फॉलिकल बढ़ना लगा है, उसके बाद वो फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो गया को ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि ओवुलेशन के बारे में मैंने अब बताया। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटेम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया डायग्राम। फर्टिलाइजेशन कितने स्टार्ट होता है मेयोसिस 2 में, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते हैं।
क्योंकि मेयोसिस 2 इज़ कम्प्लीटेड इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा जब मेयोसिस 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस गिव्स अप द थर्ड पोलर बॉडी। यहाँ थर्ड मतलब जो ओवोजेनेसिस में थर्ड पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा समझ में मतलब आपको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ ले लिया हूँ। इधर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स द ओसाइट डिजेनरेटेड्स 24 आवर्स। मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, प्रेग्नेंट हो सकता है, तब क्या होगा कि लेडी को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। इफ़ दो बॉडी सेक्स करेंगे, उसके बाद स्पर्म एंटर टू द ओवम, मतलब मेल का फीमेल में एंटर कर जाएगा, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो प्रेग्नेंट होने से उसे फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। इफ़ डज नॉट प्रेग्नेंट नहीं हो सकता 24 आवर में, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, तो वो मेयोसिस 2 में सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आएगा द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओजेनेसिस एंड स्पर्मोजेनेसिस। क्या है कि ओजेनेसिस बीइंग इन द फीटस प्रियर टू बर्थ, मतलब वो स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा ओजेनेसिस। सो थैंक यू सो मच गाइस ऑल। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आपको ऐसे अच्छे वीडियो डालने हैं, आपको नॉलेज गेन करने के, तो प्लीज़ शेयर करिए आपको जिन को चाहिए ये सब। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड उटेक इंडिया विथ खिरोत। तो हम डिजिटली उटेक करेंगे इंडिया को, उटेक इंडिया विथ खिरोत इस कोरोना वायरस का टाइम पे। सो इस चैनल का नाम मुझे बहुत लोग बोला है कि उटेक इंडिया खिरोत क्यों लिखा आपने चैनल का नाम। तो मेरा चैनल का नाम उटेक इंडिया विथ खिरोत, क्योंकि हम डिजिटली उसे इंडिया को टैग करेंगे। मतलब टैग तो हम नहीं कर सकते, हमारा इतना औकात नहीं है, फिर भी मतलब डिजिटली उसे सपोर्ट करेंगे। तो उटेक इंडिया विथ खिरोत। थैंक यू सो मच गाइस।